अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अदील चाचू एक बार फिर से जहानामा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। सर्दी आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। कराची में भी थोड़ी बहुत सर्दी पड़ी रही है, जो आज मैं आपको इस अपनी जैकेट में नज़र आ रहा हूँ। वैसे इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग राइट नाउ, तो थोड़ी सी सर्दी इस वक्त तो हो ही जाती है। तो मैं ज़रा बाहर भी गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों को जो है ना वो जहानामा बेच दिया जाए इस हफ्ते का। अगर आपको याद हो, जब न्यू ईयर का टाइम था, जब साल का आगाज़ था, तो उस वक्त मैंने जो बात की थी इस आने वाले साल के हवाले से, उस पर मैंने बड़ा फोकस डाला था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। और मैं आजकल जहाँ भी जा रहा हूँ और जिन बच्चों से भी बात कर रहा हूँ और जो कुछ कर रहा हूँ, मैं उनको यही बता रहा हूँ, भैया तैयारी पकड़ो AI के हवाले से, बिकॉज तुम लोगों की ज़िंदगियों पर मैं तो अब देखें अब क्या ना ज़ईफ़ी की तरफ जा रहा हूँ। जो ज़िंदगी गुजारनी थी बहुत सारी गुजार ली है, थोड़ी सी रह गई, वो भी गुजरी जाएगी। तुम लोगों की ज़िंदगियों को तो अभी आगाज़ हुआ है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ चीज़ें ले जाएगा ना, हम अभी सोच भी नहीं सकते। तैयारी पकड़ो इसकी। तैयारी कैसे पकड़नी है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तैयारी बहरहाल पकड़ो। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इस हफ्ते के अंदर ही देयर वर टू वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस या टू बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, जो कि दो अमेरिका में ही दो मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से की गई। और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, यानी मसनूई जहानत ने एक बहुत अहम रोल जो है वो प्ले किया। पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं विंडोज़ जो बनाती है कंपनी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट आई कि उन्होंने एक और कंपनी के साथ अपना एक जॉइंट वेंचर था, जिसमें उन्होंने एक चीज़ दरियाफ्त की है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने दरियाफ्त ये किया है कि ये जो गाड़ियों की बैटरीज होती हैं, आपको पता है कि इस वक्त EV गाड़ियाँ जो होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिनमें बैटरीज पे चलती हैं, पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनमें जो ये बैटरियाँ डलती हैं उनको लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज लिथियम जो एक एलिमेंट है वो इनमें बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है। वो उस चार्ज को स्टोर करता है, यानी उस करंट को अपने अंदर स्टोर रखता है, जिससे गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं। तो इनका ये कहना है माइक्रोसॉफ्ट का कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने वो काम जो कि अगले 25 साल में शायद इंसान वहाँ तक पहुँचता, उसको कुछ महीनों के अंदर जो है वो कर लिया है। और उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड दरियाफ्त किया है कि अब लिथियम की जो ज़रूरत है वो सिर्फ 30% रह जाएगी एक गाड़ी को बनाने में। उससे उन्होंने एक बैटरी बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने, और वो कामयाब हो गए हैं एक बल्ब को रोशन करने के लिए। उसमें उन्होंने प्रोटोटाइप यानी उसका बना लिया है। ये हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। फिर पिछले हफ्ते एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई, और अमेरिका में ही एक यूनिवर्सिटी ने यह ऐलान किया कि उन्होंने एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर एक नया एंटीबायोटिक दरियाफ्त किया है। नाउ ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एंटीबायोटिक ज़रा मुश्किल गेम है। ये फार्मेसी, यानी कि जो फार्मेसी या जो लोग दवाओं वगैरह में वाबस्ता होते हैं, एंटीबायोटिक्स की बहुत बड़ी तादाद आज से काफ़ी सालों पहले दरियाफ्त हो गई थी। अब कोई नए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इतने ज़्यादा दरियाफ्त होते नहीं हैं। लेकिन मैं ये साइंसदानों को सुन रहा था कल एक पॉडकास्ट में, उन्होंने बताया ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो तकरीबन जो 18,000 सैम्पल्स थे उसको वो थोड़े ही दिनों में उसको एनालाइज करने में कामयाब हो गए। इतनी तेज़ी से AI काम करता है मशीन की स्पीड से कि वो इसको दरियाफ्त करने में, यानी बेसिकली ट्रायल एंड एरर होता है कि कौन से कंपाउंड चलेंगे और कौन से कंपाउंड नहीं चलेंगे। सो दे हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई अ कंपाउंड जिसको अगला बड़ी ब्रेक थ्रू जो है वो एंटीबायोटिक्स में कहा जा रहा है। कोई एक मखसूस बीमारी थी मर्सा जिसको कहा जाता है, उसका वो इलाज दरियाफ्त करने में कामयाब हुए। सो उसके लिए एंटीबायोटिक बनाने में वो कामयाब हुए। सो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये तो मैं सिर्फ एक हफ्ते या 2 हफ्ते की मैक्सिमम बात कर रहा हूँ कि किस तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब आने वाले महीनों और सालों में उसमें क्या होने वाला है हम तो शायद सोच भी नहीं सकते इस वक्त। सो अपने आप को तैयार कीजिए, गेयर अप कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अपने आप को अपडेटेड रखिए इन तमाम खबरों के हवाले से, और एनालाइज कीजिए इस चीज़ को कि किस तरह आपके अपने फ्यूचर को ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। तो इस हफ्ते का जहानामा इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।